हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 20 फरवरी का द हिंदू एडिटोरियल। तो आज पहले आर्टिकल्स आए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। कल वाले आर्टिकल्स भी हमारे रह गए थे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे आज। तो थोड़ा सा आज का इनका ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। तो ये पहला यहाँ पे जो आर्टिकल आ रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है प्रिया रमानी केस का है। यहाँ पे द वर्डिक्ट दैट हैज एंडेड अ लॉन्ग साइलेंस। तो ये केस हुआ था बेसिकली। A Priya Ramani case is a key moment in the legal process that has often failed to bring justice to the woman complaints. तो जो प्रिया रमानी केस था, ये की मोमेंट था उस लीगल प्रोसेस का जो हमेशा फेल हो जाता था जब भी यहाँ पे बात आती थी वुमेन की कंप्लेंट्स को जस्टिस देने की। तो ये यहाँ पे कहना है इनका। और ये क्या केस क्या था, ये मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में बताऊंगा आपको कि ये क्या केस था और क्या यहाँ पे इसका फैसला है। और इस केस को अभी जीत लिया है प्रिया रमानी ने। और ये केस क्या था वो मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। तो एक्चुअली प्रिया रमानी जो थी, ये एक जर्नलिस्ट थी। तो ये यहाँ पे गई थी एक इंटरव्यू देने यहाँ पे, जो वहाँ के तब के जो थे यूनियन मिनिस्टर थे हमारे एमजे अकबर, इनके पास। दी स्टोरी बिगिंस इन दिसंबर 1993। बात है यहाँ पे 1993 की, जब यहाँ पे मिसेस रमानी जो तब 23 साल की थी, वो यहाँ पे इंटरव्यू देने गई जॉब के लिए टू दी 43 ईयर ओल्ड सेलिब्रिटी एडिटर इन अ 5 स्टार होटल ओबरॉय इन मुंबई। वो वहाँ पे गई थी 5 स्टार होटल ओबरॉय में, मुंबई में इंटरव्यू देने के लिए। तो तब इन्होंने यहाँ पे जो है, इन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने अपना इंटरव्यू खत्म किया तो मुझे लग रहा था कि मैं किसी के साथ डेट पे आई हुई हूँ। एंड जो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई इंटरव्यू देने गई हूँ और मुझे यहाँ पे सेक्सुअली हरास किया गया। एंड शी ऑल्सो रोट, I escaped that night. You hired me. I worked for you for many months, even though I swore I would never be in room alone with you again. तो ये उसका कहना था। एंड उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने तभी इसका यहाँ पे पोज नहीं किया। थोड़ी देर बाद इन्होंने क्या किया, दिस अकाउंट फॉर हर आर्टिकल डेटेड अक्टूबर 12 2017। इन्होंने क्या किया, 2017 में यहाँ पे इसका अपोज किया। इन्होंने यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा दी वोग इंडिया में। तो इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली नेम नहीं लिया यहाँ पे, लेकिन जो था मिस्टर अकबर का नेम नहीं लिया इन्होंने। हु सिंस जून 2016 वाज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इन द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। वो यहाँ पे मिनिस्टर थे स्टेट के इन द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो उन्होंने तभी इसका उनका नाम नहीं लिया डायरेक्टली। एंड लेकिन उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया यहाँ पे वोग इंडिया में, जिससे पता चल रहा था कि डायरेक्टली कि ये काम इन्होंने किया है। बट यहाँ पे ऑन दी अक्टूबर 8 2018 इन्होंने अपने ट्विटर पे शरेआम से यहाँ पे लिख दिया कि इन्होंने ये सब कुछ मेरे साथ किया था। तो ऑन दी अक्टूबर 17 2018 द नेक्स्ट डे ही फाइल्ड अ क्रिमिनल कंप्लेंट फॉर डिफेमेशन अगेंस्ट मिस रमानी फॉर आर्टिकल एंड हर ट्वीट्स। तो ऑन द नेक्स्ट अक्टूबर 17 अगले ऑन दी 2018 उन्होंने यहाँ पे जो थे मिस्टर अकबर थे, उन्होंने यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर दी डिफेमेशन की अगेंस्ट मिस रमानी फॉर हर आर्टिकल एंड हर ट्वीट्स। तो ये क्रिमिनल डिफेमेशन जो होता है, ये होता है प्रीमाइज्ड ऑन पर्सन्स राइट टू अ रेपुटेशन, की उसकी रेपुटेशन को खराब किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग ही होता है ये। लेकिन आखिर में क्या हुआ कि द रेपुटेशन ऑफ कंप्लेंट इन द कम्युनिटी फ्रेंड्स एंड कोलीग्स देयर बाय कास्ड हिम अ रिस्पेक्टिव लॉस एंड ट्रेमेंडस डिस्ट्रेस। तो उनका ये कहना था कि मुझे यहाँ पे रेपुटेशन का काफी लॉस हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये जो केस था इसको जीत लिया गया यहाँ पे मिसेस रमानी के द्वारा। और जिसके कारण जो है अभी बहुत सारी जो होंगी हमारी वुमेन्स होंगी, मैनी मोर वुमेन विल नाउ बी एम्बोल्डेंड टू रेजिस्ट हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एंड एल्सवेयर। तो अभी जो भी और भी वुमेन है जिनको हरास किया जाता है वर्क प्लेस के ऊपर, वो यहाँ पे कंप्लेंट कर पाएंगी। उनको एक हौसला मिलेगा कि भाई हमारे यहाँ पे जो है हमारे केस को सुना जा रहा है। तो बेसिकली ये यहाँ पे होगा। तो ये काफी अच्छा की मूवमेंट रहा है। तो यहाँ पे का ये काफी अच्छी बात है कि उनको न्याय मिल गया यहाँ पे, ये काफी अच्छी बात है। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आ रहा है टू मैनी आईआईटीज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो ये आईआईटी के रिगार्डिंग आया है, जो आर्टिकल आया है यहाँ पे। ये कुछ खास नहीं है आर्टिकल, तो फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसे। तो इसमें क्या है कि इट इज टाइम to rethink the changing role and the mandate of IIT's order to ensure that quality and focus continue।
तो थोड़ा सा यहाँ पे रोल चेंज करने की जरूरत है और IIT का जो ऑर्डर है उसको चेंज करने की जरूरत है। तो ताकि जो है क्वालिटी एंड फोकस को कंटिन्यू किया जा सके, इसमें के द्वारा ये लिखा गया है। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा ऐसे, मैं आपके लिए एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए, कुछ खास नहीं है, बिल्कुल इजी लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद से पढ़िए, आपको रीडिंग की हैबिट भी पड़ेगी। और ये नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे ये भी बिल्कुल इसी के रिगार्डिंग है, डिफेमेशन एज क्राइम, a criminal prosecution that is inexpensive and quick becomes a handy tool to silence critics। तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है एक बड़ा महंगा एंड क्विक बन गया है, हैंडी टूल बन गया है टू साइलेंस द क्रिटिक्स की, जो अगर कोई भी जुर्म करता है तो उसको यहाँ पे साइलेंट करने के लिए ये एक टूल बन गया है। तो बेसिकली ये दोनों आर्टिकल इंटरलिंक्ड ही हैं। मैंने आपको प्रिया हरमानी का केस बना दिया, उसी के रिगार्डिंग ही इसमें भी डिस्कस किया गया कि जो प्रिया हरमानी का केस था और MJ अकबर जी का केस था उसी के रिगार्डिंग इसमें बात की गई है, दोनों सेम आर्टिकल्स हैं ये, तो इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपके लिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो आ रहा है ये आ रहा है जो BJP का लॉस हुआ है इन दी पंजाब, और ये यहाँ पे टोटली पॉलिटिक्स रिलेटेड आर्टिकल है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल हमें नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ दिया कीजिए। तो ये नेक्स्ट ग्राउंड जीरो आता है, आपको जानते हैं जो सैटरडे को ग्राउंड जीरो की आता है एक पेज, तो ये उसी के रिगार्डिंग है, वेंडी माउंटेन्स हैड मेल्ट डाउन, तो ये उत्तराखंड के रिगार्डिंग है, जो अभी अभी आप जानते हैं उत्तराखंड में हुआ, उसमें बहुत सारे रिसर्चर्स ने अपने अपने व्यू दिए, आप पढ़ सकते हैं ऐसे अगर पढ़ना चाहें तो अभी न्यूज डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े से जो आज न्यूज आए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। 4 PLA सोल्जर्स डाइड इन गलवान चाइना। तो अभी आप जानते हैं कि जब जून 15 को लास्ट क्लैश हुआ था गलवान वैली में, हमारे इंडिया के काफी सोल्जर्स मारे गए थे, तब इंडिया के यहाँ पे कहना था कि 20-25 सोल्जर जो है चाइना के भी मारे गए, लेकिन चाइना ने अभी रिपोर्ट दिया कि भाई उनके सिर्फ 4 PLA सोल्जर डाई हुए थे उस टाइम। एंड PLA का मतलब हो गया यहाँ पे पीपल लिबरेशन आर्मी, तो उनका कहना है कि यहाँ पे सिर्फ हमारे 4 ही सोल्जर उस वक्त मारे गए थे वहां पे। एंड ये यहाँ पे उन्होंने अभी बताया है, ये उस टाइम इन्होंने नहीं बताया था। और यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज है इसके रिगार्डिंग वो है डिसएंगेजमेंट एंड दी पैंगोंग कंप्लीटेड। तो पैंगोंग लेक पे जो यहाँ पे डिसएंगेजमेंट हो रही थी वो यहाँ पे पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। तो जो अभी अभी डिसाइड हुआ था पिछले साल से जो स्टैंड ऑफ चल रहा था वो अभी अभी पूरा कंप्लीट हो गया है एंड डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया, और ये काफी अच्छी बात है दोनों ही देशों के लिए। तो नेक्स्ट जो न्यूज आ रही है हमारी आ रही है दिशा सेंट टू 3 डे जुडिशियल कस्टडी। तो दिशा जो है ये एक एक्टिविस्ट थी, यहाँ पे पीपल से एक्टिविस्ट अबाउट बीइंग अ वेस्ट, इन्होंने कहा है कि उनको 3 डे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया यहाँ पे दिल्ली कोर्ट ने। ये यहाँ पे इनको बेसिकली जो है किस मामले में भेजा गया है, ये बेसिकली एक टूल किट का मामला था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हैशटैग्स ट्रेंड करवाने के लिए एक डॉक्यूमेंट वायरल हुआ था जिसमें हैशटैग्स पहले से ही लिखे हुए थे जिनको ट्रेंड करवाना था, उसी मामले में इनको यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, पढ़ लीजिएगा आप इसे। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट न्यूज आ रही है, ये वाला आर्टिकल काफी अच्छा है, इसको आप लिख सकते हैं अगर आपको कोई मतलब कि मेंस में कुछ लिखना है, उसमें नंबर्स आप लिखते हैं तो नंबर्स काफी मैटर करते हैं, उसके ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो क्राइम्स रिड्यूस्ड बाय 16% फ्रॉम 2019, तो अभी रिपोर्ट आई है उसमें कहना है क्राइम्स जो है रिड्यूस हो गया 16% से फ्रॉम द 2019। तो इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिएगा। अगर मेंस में आपको कोई भी मान ली क्राइम के ऊपर कुछ लिखने को आता है तो आप उसमें अगर नंबर्स लिखेंगे ना, ये नंबर्स मतलब कि 2019 में ये नंबर थे, 2018 में ये नंबर थे, तो आपको उसके ज्यादा नंबर मिलते हैं, तो इस कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पढ़ लीजिएगा आप एक बार। ये यहाँ पे 4th पेज पे कुछ खास है नहीं, 5th पेज पे भी कुछ खास नहीं है, ये आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं पहले ही। तो नेक्स्ट जो आ रही है यहाँ पे, मोदी लॉन्चेस स्लीव ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इन केरला। तो अभी मोदी जी ने केरला में काफी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, तो इन्होंने कहा बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया इन्होंने केरला में, इंक्लूडिंग जी 2000 मेगावाट पुगलर 30 हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर ट्रांसमिशन कॉरिडोर। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है केरला में। तो अभी यहाँ पे आपने देखा था कि असम में भी पिछले दिनों इन्होंने काफी प्रोजेक्ट लॉन्च किए, तो अभी काफी प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं मोदी जी के द्वारा। तो और यहाँ पे हमने बजट में भी देखा था कि इन्होंने कहा था कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसी के ऊपर अभी काम चल रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही बेसिकली ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। नेक्स्ट आ रही है कर्नाटका ड्रॉप्स 2 पेजेस फ्रॉम क्लास 6 टेक्स्ट बुक, दे रेफर टू प्रैक्टिसेस लाइक एनिमल सैक्रिफाइस ड्यूरिंग रिचुअल्स। तो ये आप पढ़ सकते हैं, कुछ खास नहीं है, दिशा वाला केस हमने पढ़ लिया पहले ही। लिटिल शेफ सेट्स अ न्यू एशियन कुकिंग रिकॉर्ड।
9-year-old Hayan Abdullah whips up 172 dishes in just 1 hour in कोझिकोड। तो ये न्यू रिकॉर्ड बनाया इन्होंने यहाँ पे 172 डिशेस प्रिपेयर करके इन दी 1 आवर। तो नेक्स्ट आ रही है यहाँ पे इंडिया चाइना कंप्लीट पैंगोंग टसो विथड्रॉल 10th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर टॉक्स इन मोल्डे टुडे टू डिस्कस डिसएंगेजमेंट। तो ये कंप्लीट हो गया पूरा डिसएंगेजमेंट। इस लेक के बारे में मैं पहले ही आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो दूसरी बार मैं आपको नहीं बताने वाला अभी, तो आप खुद जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है 3 पुलिसमैन एंड 3 मिलिटेंट्स किल्ड इन जम्मू कश्मीर इंसिडेंट। जम्मू कश्मीर इंसिडेंट में यहाँ पे 3 पुलिस वाले और 3 मिलिटेंट्स यहाँ पे मारे गए हैं अभी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी यहाँ पे तबाही हुई है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़, और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे न्यूज़ आ रही है 1 करोड़ वैक्सीन डोजेस गिवन इन 34 डे। ये वैक्सीन डेटा आया है बेसिकली, जो वैक्सीन हमने दी है 16 जनवरी से हमने अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था, और अभी मार्च में हम 50+ जो बंदे हैं उनको देंगे यहाँ पे वैक्सीन। ये हमने पढ़ा काफ़ी बार। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं आप। ये ऐड वाला पेज हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो वर्ल्ड वाले पेज पे आ जाइए, यूएसए फॉर टॉक्स ऑन ईरान डील। तो अभी यहाँ पे नए ईरान डील यहाँ पे बहुत ही बड़ा यहाँ पे मैटर था। ये जैसे ही यहाँ पे जो बाइडेन जी हैं जो बने यहाँ पे नए प्रेसिडेंट, तो ये बात हो रही थी कि ये कैसे ईरान की डील के साथ डील करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने जो था यूएस को बाहर निकाल लिया था यहाँ पे, अपने यूएस को बाहर निकाल लिया था। जो पैक्ट था यहाँ पे JCPOA ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, उससे बाहर निकाल लिया था यूएस को। उन्होंने कहा था कि ईरान इसको फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि ये रीइंस्टेट करेंगे ज्वाइंट JCPOA ऑन द ईरान क्लियर डील। तो ये अभी उसमें दोबारा उन्होंने कहा हम टॉक्स के लिए रेडी हैं, बिल्कुल हम दोबारा इसमें एंटर होना चाहते हैं। एंड ईरान रीन्यूज कॉल टू यूएस टू विदड्रॉ ऑल सैंक्शंस। तो यहाँ पे ईरान ने कहा भाई हम भी तैयार हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है। इन्होंने कहा भाई हम तो रेडी हैं यहाँ पे एंटर होने के लिए दूसरी बार। इंडिया अमेरिकन बिहाइंड नासा रोवर्स मार्स लैंडिंग, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो बिजनेस पेज पे आ जाया है, गवर्नमेंट सेट टू लाइकली फाइल अपील अगेंस्ट कैरिन आर्बिट्रेशन अवार्ड, ऑप्शन ऑफ अपील डिड नॉट फिगर पांडे टॉक्स। ये कुछ खास नहीं है। इंडियन IT वर्कर्स टू बेनिफिट फ्रॉम यूएस इमिग्रेशन बिल। जो इंडिया के IT वर्कर्स हैं भाई उनको यूएस इमिग्रेशन से बेनिफिट मिलेगा। The US Citizenship Act of 2021 proposes a pathway to citizenship to 11 million undocumented workers। तो भाई सिटीजनशिप मिल सकती है यहाँ पे न्यू एक्ट के रिगार्डिंग 11 मिलियन जो अनडॉक्यूमेंट वर्कर्स हैं। Those waiting for a green card for more than 10 years would get a legal permanent residency immediately। तो भाई जो 10 साल से वेट कर रहे हैं उनको यहाँ पे जो है परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। जो बाइडेन जी का कहना है, ये काफी अच्छी बात है ये। तो गोल्ड प्राइस जो है डिक्लाइन हो गया है, तो जिसके कारण जो है काफी सेल बूस्ट हुई है बेसिकली। ये यहाँ पे कहना है, कुछ खास नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट स्पोर्ट्स का पेज है, ये भी हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे पेपर गाइस। कल वाले जो आर्टिकल्स थे उसको मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो तो क्लियर हो जाएगा। तो कल वाले आर्टिकल जो थे भाई, एक पहला आर्टिकल जो था ये था जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर था बेसिकली, कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है आज को वो जो मेन मामलों के ऊपर अपने डिसीजन दे रही है, वो कोई डिसीजन ऐसे नहीं आ रहे हैं कि वो सिर्फ मामले को खत्म कर रहे हैं, वो सिर्फ मेडिएट कर रही है इस मामले को थोड़ी देर के लिए हम डिले कर सकें। ये यहाँ पे कहना है, द रीसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट रिफ्यूज्ड टू रिव्यू इट्स अर्लियर वर्डिक्ट ऑन शाहीन बाग प्रोटेस्ट इज इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो भाई एक अर्ली यहाँ पे जो एक डिसीजन आया था गवर्नमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई राइट टू प्रोटेस्ट सबका हक है यहाँ पे, लेकिन जो वो प्रोटेस्ट है वो पीसफुली होना चाहिए। लेकिन शाहीन बाग के ऊपर अभी जो था, शाहीन बाग में भी यहाँ पे किसी को प्रदर्शन करने नहीं दिया गया, और वो भी फार्मर्स का प्रोटेस्ट इवन खत्म करने का ट्राई किया जा रहा है। तो भाई उन्होंने कहा है कि आपने डिसीजन तो ये दे दिया, लेकिन ये इंप्लीमेंट कहाँ पे हो रहा है, बेसिकली ये यहाँ पे कहना है। एंड ऑल फ्रीडम under Article 19 of Constitution or freedom of expression to the peaceful association and were seriously impaired। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 सबको हक है यहाँ पे जो फ्रीडम है अपना एक्सप्रेशन करने का भी, बोलने का या कुछ प्रोटेस्ट करने का अगर उनको लगता है, लेकिन वो यहाँ पे बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा। एंड जजमेंट्स केम आउट द टाइम ऑफ ऑनगोइंग स्ट्रीट एजिटेशन एंड जजमेंट्स द एजिटेशन अगेंस्ट द सिटीजनशिप एक्ट एंड द फार्म लॉज also brought out the immense agony and hardship that protesters had to face in the anti-farm law struggle winter for a cause which they believe as one of the concern for the whole nation। तो उन्होंने कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट कह तो रही है कि राइट टू प्रोटेस्ट सबका हक है, लेकिन करने कहाँ पे दे रहे हैं। सीए पे जब प्रोटेस्ट हुआ इन्होंने धक्के से उसको खत्म किया। अभी फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको भी ये
होने नहीं दे रहे हैं। इवन वहां पे जो विंटर थी वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था, फिर भी इन्होंने जो है वो होने नहीं दिए थे। तो ये यहाँ पे कहना है बेसिकली। तो अभी जो है दिशा रवि का जो केस चल रहा है, 22 ईयर क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उनको भी यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने हिरासत में ले लिया, उसके रिगार्डिंग भी काफी रौला है। एंड इन द ओरिजिनल जजमेंट ऑन शाहीन बाग द कोर्ट अटेम्प्टेड टू मेडिएट द इशू एंड एडमिटेड इन द जजमेंट दैट इट डिड नॉट प्रोड्यूस एनी सोल्यूशन। तो जो गवर्नमेंट भाई सुप्रीम कोर्ट कर क्या रही है, वो मीडिएट कर रही है बेसिकली इशू को, वो जजमेंट ऐसी जजमेंट नहीं दे रही है कि जिससे कोई सोल्यूशन प्रोड्यूस हो सके उस चीज का। ये यहाँ पे इस ऑल आर्टिकल में कहना है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, मैंने आपके लिए उसका अच्छा ओवरव्यू दे दिया है। नेक्स्ट जो इधर आर्टिकल है ये रिगार्डिंग महंगाई है थोड़ा सा। तो जो महंगाई बढ़ रही है उसके कारण जो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो ज्यादा देर नहीं रहने वाली है, ये यहाँ पे कहना है। तो जो महंगाई है इसके दो नंबर सेट किए गए हैं यहाँ पे, 4 to 6, कि मतलब कि जो महंगाई है वो 4 और 6 के बीच में रहनी चाहिए, मिनिमम 4 होनी चाहिए, मैक्सिमम 6 होनी चाहिए, इसके बीच में रहनी चाहिए। और जो यहाँ पे बात हो रही है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, यहाँ पे दो तरह की होती है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो माइक्रो होती है वो माइक्रो होती है जैसे कि हम कोई अपनी घर की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, घर के मामलों की बात करते हैं, घर की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो। अगर हम पूरे देश की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इसे जरूर याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया, आप पढ़ सकते हैं इसे। इस बाकी ऑल अबाउट इस नंबर्स दिए हुए हैं इसमें, जो आपके मेंस के पॉइंट्स ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िएगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आ रहा है भाई, एंड ऑफ इनिंग्स। तो ये यहाँ पे आर्टिकल है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी यहाँ पे पुडुचेरी में, किरण बेदी जी, उनको यहाँ पे हटा दिया गया है। तो उन्होंने काफी अच्छे काम किए, जैसे कि उन्होंने सैनिटेशन के ऊपर, रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। मिसेस बेदी एंडेड अप इन द आईज ऑफ द पब्लिक बीइंग समवन हु वाज डिसरप्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने काफी अच्छे काम किए, लेकिन फिर भी वो ऐसे एंड हुई कि जैसे कि वो लोगों के साथ उनका कोई गुनाह हो। क्योंकि आप जानते हैं जिनके यहाँ पे काफी डिस्प्यूट चल रहे थे बेसिकली, जो मिनिस्टर थे वहां पे उनके साथ, तो जिसके कारण अभी उनको हटा दिया गया। और वहां पे जो न्यू यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेगी वो बनेगी यहाँ पे जो है न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे बनने वाली है वो है तमिलिसई सौंदरराजन, जो तेलंगाना गवर्नर है वो। तो उनको अभी बनाया जाएगा वहां पे न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये बेसिकली जो डिस्प्यूट चल रहा था उसके रिगार्डिंग जो है इनको यहाँ पे निकाला गया, तो आप पढ़ सकते हैं इसे। तो दैट्स ऑल। एक और आर्टिकल था यहाँ पे नीचे, ये रहा, ये यहाँ पे आर्टिकल आया बेसिकली नेचर के ऊपर। इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो ह्यूमन है वो नेचर के साथ काफी छेड़छाड़ कर रहा है, पीस नहीं बना रहा है नेचर के साथ। हम इसका क्लाइमेट देख सकते हैं, जो 3 यहाँ पे बिग इश्यूज हैं यहाँ पे आज इन्वायरमेंट के, क्लाइमेट चेंज, नेचर लॉस एंड द पोल्यूशन ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर। तो ये यहाँ पे बिग इश्यूज हैं, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, यहाँ पे बहुत बड़े इश्यूज हैं ये, क्योंकि यही मेन इश्यू है। अगर हमारा नेचर नहीं बचेगा तो हम कोई भी नहीं कर पाएंगे। ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है कॉज्ड बाय द पेंडेमिक, the world is still headed for global warming of more than 3 डिग्री सेंटीग्रेड this century। तो जो ग्रीन हाउस एमिशन है भाई, उनकी वजह से इस बार जो है पूरा ग्लोबल का तापमान 3 डिग्री और बढ़ जाने वाला है, और ये हर साल इंक्रीज हो रहा है। अगर ऐसे इंक्रीज होता रहा तो भाई ये अच्छी बात नहीं है, कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। तो ये यहाँ पे कहना है। तो हमें देखना होगा कि दिस ईयर हम पीस बना के रखें नेचर के साथ, तो जो एवरी ईयर यहाँ पे बना रहे, ये यहाँ पे कहना है इनका। तो our environment and social economic challenges are interlinked, they must be tackled together. For example, we cannot achieve the sustainable development goals by 2030 if climate change and ecosystem collapse are undermining food and water supplies in the world poorest countries। तो भाई हम जो अपने गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा। तो 100 billion that developed countries promise to provide every year to help developing countries cope with the impacts of climate change and must finally flow। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं भाई, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो एवरी ईयर यहाँ पे जो है प्रोवाइड करेंगे 100 बिलियन फॉर द क्लाइमेट चेंज, तो वो यहाँ पे भी चल रहा है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट दिख नहीं रहा है, क्योंकि हर बार टेम्परेचर बढ़े जा रहा है। और जो हम अपने खुद भी महसूस करते हैं कि हर बार जो है सर्दी कम होती जा रही है हमारी जो है, लेकिन गर्मी में जो टेम्परेचर है वो हर साल 1 या 2 डिग्री बढ़ जाता है। तो ऐसा होता जा रहा है, जो क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।